This is the exact system you require in order to get more high ticket clients in your funnel. अभी क्या हो रहा है आपके साथ कि you have an audience base लेकिन still a lot of unqualified people are talking to your closers, जिसके वजह से उनका भी time waste हो रहा है. As a business owner you are losing out on a lot of opportunity cost. Now why should you listen to me? Because I am personally, like, I have taken more than 1000 plus sales calls in India. I have produced more than 1.2 CR in high ticket sales. तो आई हैव अ गुड आइडिया कि एक हाई पेइंग क्लाइंट को कॉल पे लाने के लिए एग्जैक्टली करना क्या होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग जिससे हमें स्टार्ट करना होगा इज़ आई एम अज्यूमिंग यू आर आइदर एन इन्फ्लुएंसर और अ कोच जिसके पास ऑडियंस है एंड यू आर ऑलरेडी सेलिंग हाई टिकट, राइट. अब हाई टिकट बेच रहे हो तो VSL फनल हो गई या सम सॉर्ट ऑफ फनल जहाँ पे आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो पूछ ही रहे हो लोगों को कॉल पे लाने के पहले. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन, विच इज़ improving your qualification process. So I'll just write down. I look for number of things. Number one is going to be finances, rupees, right? सबसे पहले फाइनेंशियली क्वालिफाई हो जाना चाहिए फ्रॉम द फॉर्म इटसेल्फ. अब आपको फॉर्म में एक ऐसा क्वेश्चन पूछना होगा जिससे आपको पता लगेगा, लेट्स से इफ़ यू आर इन B2C ऑफर्स तो उनके बजट का आइडिया आपको मिल जाना चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर से. अगर B2B में हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो आपका अभी रेवेन्यू कितना है, व्हाट्स योर डिजायर्ड रेवेन्यू गोल, एंड वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा. सो फर्स्ट थिंग एवरी टाइम इज़ गोइंग टू बी फाइनेंसेस. सेकेंड थिंग इज़ गोइंग टू बी अर्जेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ पीपल मिस दिस आउट. लेकिन अगर आपको एंड में ऑब्जेक्शंस नहीं चाहिए, क्योंकि इवन द बेस्ट क्लोजर कैन नॉट सेल जब तक एक लीड में अर्जेंसी ही नहीं है. इफ़ दे आर एक्सप्लोरिंग तो वो कॉल पे आके आपके क्लोजर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट, एंड इवेंचुअली आपका पैसा बर्बाद हो रहा है टू गेट देम ऑन अ कॉल. तो अर्जेंसी के लिए यू कैन आस्क देम अ क्वेश्चन वेदर दिस इज़ लाइक अ प्रायोरिटी फॉर देम राइट नाउ. उनको ये अभी चाहिए सोल्यूशन कि थोड़ा बाद में भी चलेगा एंड दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग. तो हैव दैट एज अ लाइक अ रेडियो बटन ऑप्शन in your qualification process. That will actually help you a lot to qualify the right people. So the third thing that I am looking for over here while doing the qualification process is then some general sense of idea कि करते क्या है वो लोग, how much are they making, what are the challenges they are facing, कब से face कर रहे, just some general sense of idea. बट ये दो मेन चीज़ें हैं, दो टू मेन क्राइटेरियाज विच आई एम लुकिंग फॉर, कि पैसे होने चाहिए एंड दिस मस्ट बी लाइक अ प्रायोरिटी फॉर देम टू सॉल्व दिस थिंग. अगर ये दोनों मिल जाते इट्स मोर और लेस अ क्वालिफाइड ऐप अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एंटायर थिंग. क्योंकि बाकी चीज़ें क्लोज़र का काम है, बाकी चीज़ें लाइक बेचना, उनको ट्रस्ट बिल्ड करना, वो क्लोज़र भी कर सकता है ऑन द सेल्स कॉल, राइट. अब द क्वेश्चन इज़ कि ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस में क्वेश्चंस होने कितने चाहिए. दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दोगे तो उससे होगा क्या कि फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा आपके फनल का, जिसके वजह से आपके जो टोटल अपॉइंटमेंट्स होंगे वो बहुत कम आने लगेंगे. तो हाउ मच क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क इन द फॉर्म, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मैं आपको नंबर नहीं दे सकता कि 5 क्वेश्चन ही पूछो. दैट रियली डिपेंड्स. आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल्स करना होगा, टेस्टिंग करना होगा. अगर आप देख रहे हो कि आपके फनल में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है आपके ऑडियंस में, देन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ा दो ताकि क्लोजर तक क्वालिफाइड लोग ही पहुँचे. अगर आपका वॉल्यूम अभी अंदर आने वाला कम है कि बहुत कम लोग आ रहे हो ऑलरेडी, तो फ्रिक्शन कम रखो. दैट इज़ थोड़े कम सवाल पूछो ताकि ये ना हो कि अपॉइंटमेंट्स आ ही नहीं रहे, कॉल्स ही नहीं जनरेट हो पा रहे फ्रॉम योर ऑडियंस. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल एक्चुअली डूइंग द क्वालिफिकेशन प्रोसेस. नाउ इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप, विच इज़ समथिंग नोन एज द ग्रेडिंग प्रोसेस. कूल. ग्रेडिंग प्रोसेस. नाउ ग्रेडिंग प्रोसेस का क्या लेना देना है, इससे क्या होगा? वेरी सिंपल. एज अ बिजनेस ओनर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ क्वालिफाइड ऐप फॉर योर बिजनेस, व्हाट इज़ एन अनक्वालिफाइड ऐप फॉर योर बिजनेस. दैट इज़ एग्जैक्टली जो हमें ग्रेडिंग प्रोसेस करने में हेल्प करता है, राइट. अब ग्रेड्स हम लोग, फॉर मी आई हैव लाइक टेकन 4 टोटल ग्रेड्स जो मैं रखता हूँ अपने इंटरनल जो भी बिजनेस में वी आर वर्किंग, राइट. पहला होता है G1, दूसरा होता है G2, तीसरा होता है G3. इसका फुल फॉर्म इज़ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड.
राइट। तो ये 4 बेसिक ग्रेड्स होते हैं जो हम लोग हर एक एप्लीकेशन को देते हैं। एनीबडी हुज बुकिंग वुड गेट अ ग्रेड। अब ये देगा कौन? अ सेल्स कोऑर्डिनेटर। तो उस पर बाद में आते हैं, बट यू मस्ट हैव लाइक अ डेडिकेटेड पर्सन जो सिर्फ ये काम कर रहा है, विच इज़ कैलेंडर मैनेजमेंट, गेटिंग कन्फर्मेशंस एंड गेटिंग क्वालिफाइड कॉल्स ऑन द क्लोजेस्ट कैलेंडर एंड एंश्योर करे कि वो लोग शो अप हो। वो एक रोल होता है ऑफ अ सेल्स कोऑर्डिनेटर। तो अगर कोई नहीं है तो कंसिडर हायरिंग समबडी फॉर लेट्स से 20-25K प्लस सर्टेन इंसेंटिव्स, एंड उनका काम ही सिर्फ ये होगा पूरे दिन का। ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। इफ़ यू वांट मोर इन्फो यू कैन कमेंट में बता देना, विल मेक अ वीडियो। G1 का क्या मतलब है? G1 बेसिकली आर दोज पीपल हु आर बहुत ही बेकार ऐप है जिनका, अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। अब ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका एप्लीकेशन में आपको देख के पता लग रहा है कि लिखा हुआ है कि ही इज़ अ स्टूडेंट, उनके पास लाइक पैसे भी नहीं है, ज़ीरो मनी, अर्जेंसी भी नहीं है। तो ऐसे वाले ऐप्स को हम लोग G1 मार्क करते हैं अनक्वालिफाइड, एंड इनको डायरेक्टली कैलेंडर से कैंसिल कर देते हैं। वंस वी कैंसिल देम, ऑफ कोर्स उनको एक ऑटोमेटेड ईमेल चले जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने कैंसिल कर दिया, अदरवाइज वो कॉल पे आ जाएंगे एंड ओवरऑल आपका ब्रांड का रेप्यूटेशन ख़राब होगा। तो हैव दैट ऑटोमेशन इन प्लेस, दैट्स द फर्स्ट वन। G2 को अभी के लिए छोड़ते, विल कम बैक देयर। G3 जो होते हैं, दीज आर बेसिकली गुड एप्लीकेशंस। नाउ व्हाट इज़ अ गुड एप्लीकेशन इन योर बिजनेस? गुड एप्लीकेशन मे बी आपके बिजनेस के लिए हो सकता है कि समबडी हु इज़ मेकिंग अबव 50,000 पर मंथ। तो अगर 50,000 से ज़्यादा कमा रहा है देन ही हैज़ मनी टू सेव। अगर वो 1-2 साल से जॉब कर रहा है, पैसे बचाए होंगे उसने, राइट। मे बी अ G3 ऐप कैन बी जो 50 से ऊपर कमा रहा है एंड प्रायोरिटी भी है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो उसको हम मार्क करेंगे एज अ गुड ऐप। G4 होता है हमारा एक्सीलेंट ऐप। एक्सीलेंट और गुड में फ़र्क वही है कि डिग्री ऑफ बेटरनेस यू कैन से। तो अगर यहाँ पे हमने कहा कि 50,000 कमा रहा है, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि ये लोग 2 लाख के ऊपर कमा रहे हैं, तो ये आपका मोस्ट क्वालिफाइड ऑडियंस है, तो उनको हम G4 मार्क करेंगे, राइट। नाउ लास्टली कमिंग टू G2 ऐप। अब G2 ऐप वो ऐप्स होते हैं जो लोग की लेट्स से 50-50 है, मतलब आपको लग भी रहा है कि अच्छा भी हो सकता है एंड गंदा भी हो सकता है, आपको पता नहीं। उन ऐप्स को हम लोग बोलते हैं PQ ऐप्स, क्योंकि इनको हम लोग करते हैं प्री क्वालिफाइंग कॉल, दैट इज़ वाई शॉर्ट फॉर्म PQ, राइट। अब PQ का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा है ये लेस देन 50,000 कमा रहा है, राइट, लेकिन इसके लिए अर्जेंसी, यस दिस इज़ अ प्रायोरिटी है। या फिर दूसरा केस हो सकता है PQ का कि ये आदमी 50,000 के ऊपर कमा रहा है पर उसने मार्क किया हुआ है कि अर्जेंसी नहीं है। या फिर हो सकता है कि वो 2 लाख भी कमाता हो महीने का पर अर्जेंसी नहीं। तो ये सारी ऐप्स में यू आर 50-50 कि अगर कॉल पे ले भी आए तो पता नहीं, शायद बायर अच्छा हो शायद ना हो। तो इनको हम लोग देते हैं एक छोटा सा PQ कॉल, विच इज़ लाइक अ क्विक 5 मिनट कॉल मैक्सिमम, जहाँ पे हम जाके डायरेक्टली उनसे सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि अर्जेंसी है अभी, येस नो, पैसे है, येस नो। अगर है देन वी विल कन्फर्म देम, अगर नहीं है वी विल कैंसिल देम फ्रॉम द कैलेंडर। एंड ये पूरा काम होता है ऑफ योर सेल्स कोऑर्डिनेटर, उसको ये रेगुलरली करना होता है। इफ़ यू आर अ बिग इन्फ्लुएंसर, आपको पता ही है लाइक योर इनफ्लो ऑफ एप्लीकेशंस मस्ट बी क्रेजी, राइट। तो उसके लिए somebody शुड बी देयर जो रेगुलरली करते जा रहे हैं इसको ऑन योर कैलेंडर। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ द सेकेंड प्रोसेस। नाउ वन मोर थिंग, आप सोच रहे होगे कि ठीक है शशांक, दैट दिस इज़ गुड, बट वाई आर वी इवन बॉदरिंग टू डू ऑल दीज थिंग्स? अब मेरा तो ऑर्गेनिक से आ रहा है तो मेरे को क्या दिक्कत है? नाउ आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड हैविंग अ प्रॉपर ग्रेडिंग प्रोसेस। क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर गोल हमारा इज़ टू स्केल अ बिजनेस। स्केलिंग तभी पॉसिबल है जब डेटा हो। तो आई विल शो यू, जो लास्ट मैंने हार्दिक भाटिया के साथ टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किया था, तो उनके बिजनेस में आई स्पेसिफिकली वी वर यूजिंग दिस। तो ये प्रोसेस क्यों लगाया था, नाउ आई विल गिव यू द लॉजिक। 2 reasons, right? Number 1 reason is for advertisements and number 2 reason is for organic. अब इसका क्या मतलब है शशांक? I'll explain of course, don't worry. Number 1, अगर आप एड्स चला रहे हो एंड एड से लोगों को लेके आ रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस एड से किस क्वालिटी का इंसान आ रहा है। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी वर डूइंग जब आई वॉज वर्किंग विद हार्दिक, राइट। अगर लुक ऐड से लोगों को लगता है कि जहाँ से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं वो सबसे बढ़िया ऐड है, एंड जिस लेट्स से कैंपेन से सिर्फ 2 कॉल आए हैं
तो वो बेकार ऐड है, उसको बंद कर दो, उस कैंपेन को ऑफ कर दो। पर ऐसा नहीं होता, दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ। आपको वॉल्यूम नहीं, आपको क्वालिटी से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से वही जिनसे 2 आए वो दोनों बहुत ही क्वालिफाइड पीपल हो, लेट्स से G4 ऐप से, एंड जहाँ से आपके 10 आए थे उनमें से सिर्फ एक ही क्वालिफाइड था, वो भी G3, देन आप किस पे पैसा ज़्यादा खर्चना चाहोगे? ऑफकोर्स ऑन द फर्स्ट वन, राइट, जहाँ से 2 ऐप्स आए। बट वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड उसके लिए आपके पास होना चाहिए डेटा। दैट इज़ एग्जैक्टली वाई वी हैव दिस ग्रेडिंग प्रोसेस, राइट। क्योंकि जब ऐड से आपके पास एक एक एप्लीकेशन आएगा, हर एप्लीकेशन के आगे आपके पास होगा एक ग्रेड, राइट। तो एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन, और आफ्टर एवरी वीक, हम तो रेगुलरली करते थे इसको डेली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे देख पाओगे कि आपके ऐड में से कौन सा ऐड सबसे ज़्यादा क्वालिटी लीड्स ला रहा है, एंड देन यू कैन डबल डाउन ऑन दैट। एंड जहाँ से ज़्यादा G1 ऐप्स आ रहे हैं उनको बंद करो, उसको डीस्केल करो, उस एडवर्टाइजमेंट को, उसके ऐड सेट को, राइट। एंड सिमिलरली फॉर ऑर्गेनिक एज वेल। नाउ इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपको लग रहा होगा कि मेरे केस में एड्स तो नहीं है, तो मेरे को क्या दिक्कत है, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, टारगेटिंग वगैरह तो कोई भी आ सकता है मेरे पास। तो एग्जैक्टली माई पॉइंट। आपके केस में हाउ कैन यू यूज़ दिस इज़ इन अ वेरी सिंपल मैनर, जिससे आप थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। हाउ? क्योंकि in terms of organic you are making different content pieces. For example YouTube का ही एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग, बट अगर मैं YouTube की बात करूँ अकेला, लेट्स से आप YouTube पे वीडियोस पोस्ट करते हो ट्वाइस एवरी मंथ। तो एक दिन आपने पोस्ट किया है समथिंग ऑफ योर लाइफस्टाइल कि आप घूमने गए, व्लॉग बना के डाल दिया। दूसरे दिन आपने प्योरली अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट डाला है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ माई बिजनेस, जो मैं हेल्प करता हूँ लोगों की। आई वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स एंड कोचेस, हेल्प देम टू स्केल द रेवेन्यू टू 10 lakhs in 60 days. तो दैट इज़ वॉट आई डू यूजिंग आर ओन टॉप लाइन सेलिंग मेथड। तो उसके अराउंड है ये, राइट। अब अगर आप भी वैसे 2 वीडियोस बना रहे हो, एक में आपके बहुत सारे व्यूज़ आए जो आप व्लॉग बनाए थे, लेकिन जो बिजनेस कंटेंट था लाइक दिस, उसमें व्यूज़ कम आए, राइट। तो मेरे व्यूज़ देखोगे बहुत कम आते, बट एवरीबडी इज़ अ क्वालिफाइड व्यूअर जो मेरा वीडियोज़ देखता है। तो आपको ट्रैक क्या करने में हेल्प होगा कि अगर आपने वहाँ पे एक लिंक डाल दिया, तो आप ये ट्रैक कर सकते हो कि कौन से यूट्यूब वीडियो से आपके ज़्यादा क्वालिफाइड सेल्स कॉल आ रहे हैं। अब इसका क्या फ़ायदा? यू कैन देन अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक जब आप बनाते हो उससे क्वालिफाइड पीपल आते हैं। हो सकता है व्लॉग में व्यूज़ ज़्यादा थे पर क्वालिफाइड बायर्स बहुत कम है, वेयर एज बिजनेस कंटेंट में व्यूज़ कम थे बट क्वालिफाइड बायर्स बहुत ज़्यादा आए उस वीडियो के थ्रू। सो दैट इज़ हाउ ग्रेडिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है। एंड जब भी बिजनेस लो हो, बस उस टॉपिक पे वीडियो बना दो, एंड प्रेडिक्टेबली यू कैन हैव सम लीड्स कमिंग इनसाइड द बिजनेस। That is the second process, qualification, grading. Now let's move on to the third process and the final one. अगर अभी तक like you getting some value, drop a like, subscribe, whatever, share and all would help. And if you want to scale your business alongside me, then नीचे Calendly book link है, उस पे booking कर सकते हो. Calendar management is the third step and the final one. I'll just take a sip of water before we move on. What does calendar management mean? Let's use a different marker now, color. Calendar management is pretty simple. Again, coordinator का काम हुआ है, sales coordinator, who will make sure कि ये पूरी चीज़ होते जा रही है on a regular basis. एंड जब तक एक आपके पास कैलेंडर पे प्रॉपर स्कीम नहीं होगा, तब तक किसी को पता ही नहीं होगा। वाई? बिकॉज लेट्स से आपने कोऑर्डिनेटर हायर कर दिया है, आपने उसको बोल दिया ये सारी चीज़ें करो, बट कल किसके कैलेंडर पर है? आपके क्लोजर्स के कैलेंडर पे, राइट। एंड आपके ऑफकोर्स टीम भी होगा बिजनेस में, तो अगर कोई और कैलेंडर खोल रहा है उसको देख के कुछ समझ ही नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है। तो वी नीड टू मेक अ स्टैंडर्ड प्रोसेस जो हमारे पूरे बिजनेस में फॉलो हो सके, एंड दैट इज़ व्हाट कैलेंडर मैनेजमेंट वुड अलाउ अस टू डू, मेक दैट SOP आउट ऑफ दिस। अब क्या है SOP? आई विल शेयर दैट एज वेल विद यू। नंबर 1, देयर इज़ अ प्रॉपर कलरिंग सिस्टम विच आई फॉलो एंड आई एनकरेज ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स टू फॉलो एज वेल। अब ये कलरिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, राइट। देर आर कपल लाइक 4 कलर्स अगेन ओवर हियर, जैसे 4 हमारे ग्रेड्स थे। पहला कलर होता है हमारा रेड, सेकेंड कलर इज़ येलो,
थर्ड कलर इज डार्क ग्रीन एंड फोर्थ वन इज लाइट ग्रीन। अब इससे होगा क्या कि अगर ये कलर्स का मतलब आपके पूरे टीम को पता होगा, देन एनीबडी कैन ओपन द कैलेंडर एंड अंडरस्टैंड कि उस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है अभी, राइट। अब प्रीटी सिंपल, आई विल शो यू। रेड वाले जो होते हैं वी मार्क G1 एप्लीकेशंस एज रेड एंड उसके बाद कैंसिल करते हैं। वाई? क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कभी पीछे जाके देखना हो कि कितने डिस्क्वालीफाइड ऐप्स थे एंड वो मार्क्ड रेड कलर मार्क्ड नहीं थे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो हैव दैट कलर फॉर ग्रेड 1। येलो होता है बेसिकली फॉर ग्रेड 2। तो आपका जो कोऑर्डिनेटर है जितने भी G2 ऐप्स हैं उनको वो येलो मार्क कर देगा मॉर्निंग में। तो आपको पता होगा एज अ बिजनेस ओनर कि ये सारे G2 ऐप्स हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे एप्लीकेशन को टू अंडरस्टैंड दैट। तभी कोऑर्डिनेटर को रखा हमने। तो एट अ ग्लांस यू कैन अंडरस्टैंड क्या चल रहा है बिजनेस में। डार्क ग्रीन आर बेसिकली क्वालिफाइड ऐप्स बट दे आर स्टिल अनकन्फर्म्ड। एक्सक्यूज मी, अनकन्फर्म्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? लुक, क्वालिटी ऐप है बट अगर उन्होंने कंफर्म नहीं किया, कंफर्म इन व्हाट्सएप बेसिकली। अगर कोई क्वालिटी ऐप होता है, आई मेक श्योर कि मेरा जो टीम है, जो कोऑर्डिनेटर है, वो उनको कंफर्मेशन भेज रहे हैं ऑन व्हाट्सएप। एंड जब तक उनसे रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, वी डू नॉट मार्क इट एज अ कन्फर्म्ड एप्लीकेशन, वो अभी भी अनकन्फर्म्ड है। एंड अगर आफ्टर मल्टीपल टच पॉइंट्स उन्होंने कंफर्म नहीं किया, वी कैंसिल देम आउट ऑफ द कैलेंडर, हटा देते हैं उनको, बैकअप लिस्ट में डाल देते हैं, कोई और ऐप आ जाएगा उसके जगह पे, राइट। तो यू नीड टू बी एफिशिएंट विद योर कैलेंडर मैनेजमेंट, स्पेशली इफ यू आर स्केलिंग योर बिजनेस। इनिशियली तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्केल कर रहे हो तो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन काउंट्स। क्यों? क्योंकि अगर अनकन्फर्म्ड ऐप रहेगा तो क्लोजर फ्री बैठेगा, क्योंकि नो शो हो जाएगा, राइट। तो जो लोग को मेरे कोऑर्डिनेटर ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया बट उनका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, राइट, दे आर मार्क्ड एज डार्क ग्रीन बिकॉज दे आर क्वालिफाइड एंड अनकन्फर्म्ड। एंड जैसे ही उनका रिस्पॉन्स आ जाता है, देन माई कोऑर्डिनेटर गोज टू द सेम एप्लीकेशन एंड उसका कलर चेंज कर देता है बेसिकली टू लाइट ग्रीन। सो दीज आर क्वालिफाइड ऐप्स विच आर कन्फर्म्ड। नाउ दिस विल हेल्प एवरीबडी इन द टीम टू अंडरस्टैंड कि कैलेंडर पे हो क्या रहा है, इंक्लूडिंग द क्लोजर्स। क्लोजर्स अगले दिन के डे आफ्टर टुमारो का कैलेंडर खोल के जस्ट बाय चेकिंग द कलर समझ सकते कि क्या चल रहा है, राइट। एंड अगेन यू नीड टू बिल्ड अ प्रॉपर SOP आउट ऑफ दिस एज वेल कि किस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें चाहिए डन ऑन द कैलेंडर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बेसिकली कि जो हमारा केडेंस होता है फॉर द कोऑर्डिनेटर, इसकी मॉर्निंग में उठते ही नीड्स टू मार्क ऑल द एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कलर्स को मार्क करना है फॉर जितने भी दिन के एप्लीकेशंस पड़े होंगे फ्यूचर में, 1 2 3 डेज जितने भी एप्लीकेशंस हैं सबको। उसके बाद जितने भी रेड वाले हैं, आफ्टर डूइंग दैट ही विल लेट मी नो और द बिजनेस ओनर इन योर केस, एंड आप जाके एक एक ऐप चेक करोगे बिफोर ही कैंसल्स, राइट। आफ्टर योर अप्रूवल ओनली ही कैन कैंसल। कभी भी कोऑर्डिनेटर को ये पावर मत देना बिकॉज समटाइम्स दे कैन मेस अप बिकॉज दे आर डीलिंग विद लाइक लिटरली मैनी एप्लीकेशंस, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। आफ्टर दैट दे कैंसल द रेड वंस मॉर्निंग में, ताकि स्लॉट खाली हुआ है अगले दिन का जल्दी से भर जाए। यू हैव द इंटायर डे फॉर फिलिंग अप दैट स्लॉट विद सम अदर एप्लीकेशन। फिर G2 वाले जो होते हैं, द गोल इज़ टू गेट द क्वालिफिकेशंस डन बिफोर 2 PM। आफ्टरनून के पहले पहले अगले दिन के क्वालिफिकेशन सारे हो जाने चाहिए। कैंसलेशंस करने तो 2 बजे के पहले पहले करके ख़त्म करो। वाई? ताकि 2 बजे से लेके अगले दिन तक टाइम बचे टू गेट अ न्यू एप्लीकेशन। बोथ द केसेस, एड्स में भी ऑर्गेनिक में भी, इट्स अ मोर एफिशिएंट वे टू डू इट। सिमिलरली अगर कोई क्वालिटी ऐप है एंड उसको कन्फर्मेशन भेज दिया है, गोल इज टू गेट कन्फर्मेशंस डन बिफोर 4 PM फॉर द नेक्स्ट डे एंड द अपकमिंग डेज, कि जितने भी लोगों को भेजा है सब क्वालिफाइड एंड कंफर्म होने चाहिए 4 बजे के पहले पहले। अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कैंसिल देम ताकि दूसरा ऐप आ सके, राइट। एंड ऑफ कोर्स जो ये लोग कैंसिल होंगे उनको एक बैकअप लिस्ट में रखो, जिनको यू कैन कॉल जब भी कैलेंडर पे कम लोग हैं आपके, एंड बेसिकली क्लोजर्स और योर सेटर्स कैन कॉल देम अप and book some appointments for themselves. So this is the exact system which is required to get high paying clients. You need to have like a proper qualification and filtering system जो कि regular basis पे चलता जाए. So of course not that simple. इसमें और भी nuanced चीज़ें हैं. I'm not going into that क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा. But if you liked and found this video valuable, then I would recommend you to watch this video as well, जो कि रिलेटेड है बिल्डिंग योर सेल्स सिस्टम, जिसमें
इसके बारे में और ज़्यादा मैंने बताया हुआ है कि और कौन से सिस्टम्स चाहिए होते हैं इन द बिजनेस टू बिल्ड लाइक अ स्केलेबल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो दिस इज़ द वीडियो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वॉच इट एंड सब्सक्राइब।